दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है और गेस्ट पोस्टिंग के जरिए आप किस तरह से अपने घर में बैठे बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान और पोस्टिंग मतलब होता है पोस्ट करना, या जैसे हम लोग करते हैं फेसबुक पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया, उसको बोलते हैं पोस्ट करना। कोई भी चीज़ आपने जो पोस्ट जैसे की जाती है, बस वही है। अब गेस्ट पोस्टिंग मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे की वेबसाइट है, उसमें आप गए हैं, आप एज ए गेस्ट मेहमान के तौर पे आप गए हैं और जाके आपने वहां पे कुछ पोस्ट किया है, यानी कुछ लिखा है। मान लीजिए कि किसी की वेबसाइट है, वो बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर है, आप एज ए गेस्ट, आपकी वेबसाइट नहीं, वेबसाइट किसी दूसरे की है, आपने एक आर्टिकल लिखा बिजनेस के ऊपर और जाके उनकी वेबसाइट में आपने पब्लिश कर दिया और साथ में आपने अपना नाम और अगर आपकी वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट का आपने एक लिंक दे दिया, ताकि लोगों को पता चल पाए कि इस गेस्ट ने, इस मेहमान ने उस वेबसाइट के ऊपर जो है पोस्ट किया है। ठीक है, तो ये एक समझ लीजिए ओवरऑल आपको हमने समरी बता दी कि क्या होता है गेस्ट पोस्टिंग। अब गेस्ट पोस्टिंग से फ़ायदा क्या होता है। गेस्ट पोस्टिंग से फ़ायदा ये होता है कि जब आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का एक लिंक देते हैं, बैक लिंक देते हैं, और यही बैक लिंक जो है बहुत पावरफुल होता है आपकी खुद की वेबसाइट को गूगल में या सर्च इंजन में रैंक करवाने के लिए। गेस्ट पोस्टिंग करने का जो प्राइमरीली जो एक पर्पस होता है, जो बुनियादी मकसद जो होता है, जो बेसिक उसका इंटेंशन होता है, वो यही होता है कि आपकी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाना। किसी भी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाने के लिए तकरीबन 200 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। उनमें से एक फैक्टर जो है वो समझ लीजिए आप बैकलिंक का भी है और उसी के अंदर गेस्ट पोस्टिंग भी आता है। गेस्ट पोस्टिंग लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि जब गेस्ट पोस्ट की जाती है तो वहाँ पे अपनी वेबसाइट की बैकलिंक दे दी जाती है या लिंक दे दी जाती है और उसके ज़रिए आपकी वेबसाइट जिसने गेस्ट पोस्ट किया उसकी वेबसाइट जो है उसकी गूगल के नज़रिए में अथॉरिटी बढ़ जाती है और अथॉरिटी बढ़ने की वजह से गूगल में उसकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये, क्योंकि लिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेस्ट पोस्टिंग में और किसी भी वेबसाइट में आप जाके ऐसे लिंक नहीं ले पाइएगा, तो इसलिए एक नई इंडस्ट्री गेस्ट पोस्टिंग के नाम से ये नई इंडस्ट्री जो है बहुत मतलब समझ लीजिए पॉपुलर हो रही है और बहुत लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, बहुत लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो आप गेस्ट पोस्टिंग अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ये पूरा जो सेटअप है आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके पास अगर खुद की वेबसाइट कोई है, किसी भी नीश में है और वो रैंक कर रही है, तो अगर आपकी ऑलरेडी वेबसाइट है और रैंक कर रही है तो शायद आपको भी मेल्स आते होंगे, लोगों के सामने से मेल आएंगे आपको और वो लोग बोलेंगे कि आपकी वेबसाइट में उनको एक पोस्ट करना है, उसमें एक लिंक भी रहेगी और उसके लिए वो लोग 200, 300, $500 तक पे करने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी वेबसाइट है और रैंक कर रही है तो आपको ये पता होगा। मगर वो लोग जिनकी वेबसाइट नहीं है, वो जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो गेस्ट पोस्टिंग के सर्विस देना चाह रहे हैं या गेस्ट पोस्टिंग की इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, उनके लिए एक तरीका ये है कि वो किसी भी टॉपिक के ऊपर एक वेबसाइट क्रिएट करें। एक टॉपिक पहले चुने, टॉपिक प्रॉफिटेबल होना चाहिए, कॉम्पिटिशन उसमें कम होना चाहिए। ठीक है, वैसा एक टॉपिक चुने, उस टॉपिक के ऊपर एक वेबसाइट बनाएं, उस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालें, उस कंटेंट को उस वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाएं, क्योंकि जब आपकी रैंक होगी वेबसाइट तो ही लोग सामने से आपको अप्रोच करेंगे बैकलिंक खरीदने के लिए आपसे। अगर आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं करेगी तो आपको कोई अप्रोच नहीं करेगा सामने से। तो आपका काम क्या होगा, एक टॉपिक चुने, नीश चुने, कैटेगरी चुने, उसके हिसाब से उसके बाद एक आप वेबसाइट पूरी तैयार करें, उसके बाद उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे कंटेंट डालें, उसको पब्लिश करें और उसके बाद उसके ऊपर एसईओ करके उसको रैंक करवाने की कोशिश करें। रैंक हो जाने के बाद आपको खुद ब खुद सामने से मेल आएंगे, कॉल्स भी आएंगे कि उनको आपकी वेबसाइट के ऊपर एक गेस्ट पोस्टिंग की ज़रूरत है, जिसके लिए वो सामने से आपको चार्ज करने के लिए तैयार है पैसे। ये एकदम एक तरीका है, मगर ये तरीका तभी अच्छा है, तभी सिंपल है जब आपकी वेबसाइट गूगल में ऑलरेडी रैंक कर रही है। अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है या वेबसाइट है मगर रैंक नहीं कर रही है तो फिर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको रैंक करवाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, उसमें टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, टेक्निकलिटीज़ भी लगती है। तो ये एक थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस या लॉन्ग टर्म गेम हो जाएगा कि किसी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाना। ठीक है, हो सकता है कि आपकी वेबसाइट जो है लेस कॉम्पिटिटिव निश में हो
तो हो सकता है 3 महीने लग जाए रैंक करवाने में। अगर हाई कॉम्पिटिटिव नीश में हो तो हो सकता है 6 महीने लग जाए रैंक करवाने में। तो आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना ये एक समझ लीजिए लेंदी प्रोसेस हो सकता है। अगर रैंक हो गई तो फिर समझ लीजिए गेम आपका ईजी है, सामने से आपको लोग अप्रोच करेंगे और आपकी गेस्ट पोस्टिंग की जो ये सर्विस है आप आराम से दे सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। अब उन लोगों के लिए जो इस झमेले में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि वेबसाइट बनाओ, उसमें कंटेंट डालो, नीश चुनो, उसके बाद उसको रैंक करवाओ, रैंक करवाने के बाद बैठे रहो कि सामने से लोग आएंगे, ठीक है, सर्विस खरीदना चाहेंगे, वो लोग जो इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं? वो भी गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। उनका बहुत ही सिंपल है, उनको एक नीश चुनना है, आइडेंटिफाई करना है किस नीश के ऊपर, किस कैटेगरी के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर वो काम करना चाहते हैं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हाईली प्रॉफिटेबल टॉपिक जो है वो फाइनेंस है, ये सबको पता है। फाइनेंस के अंदर सब नीश जो है, ये सब टॉपिक जो है, ये सब कैटेगरी है, वो जो क्रिप्टो करेंसी है, ये सबसे ज़्यादा हाईली प्रॉफिटेबल मानी जाती है इसमें गेस्ट पोस्टिंग में या ब्लॉगिंग में क्रिप्टो करेंसी। तो अगर आप चाहे तो क्रिप्टो करेंसी को टारगेट कर सकते हैं, या बहुत लोग हेल्थ इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं तो हेल्थ इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हैं। तो आपको जो भी कैटेगरी चुनना है वो आप ज़रा अपने हिसाब से सोचिए, उसका कंपटीशन देखिए, उस हिसाब से आप अपना इंडस्ट्री आप डिफाइन कर लीजिए। इंडस्ट्री डिफाइन करने के बाद आपको क्या करना है? मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री चुन ली, मान लीजिए आपने हेल्थ की इंडस्ट्री चुन ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि जो आपका कीवर्ड है उस कीवर्ड के ऊपर आपने जाके गूगल में टाइप किया। मान लीजिए कि आपने वेट लॉस के आपके कीवर्ड है, आपने गूगल में टाइप किया वेट लॉस। वेट लॉस जब आपने टाइप किया तो आपने देखा बहुत सारे 10 वेबसाइट्स ऐसी आ गई जो फर्स्ट पेज में आ गई है, और आपने उन तमाम 10 वेबसाइट्स को देखा कि बहुत ही पावरफुल है, उनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हाई है, उनका DA बहुत हाई है, उनका PA बहुत हाई है, ठीक है। ये 10 वेबसाइट हो गई। आपको इन 10 वेबसाइट्स के ऊपर जाना है, जाके इनका ईमेल आईडी निकालना है, निकाल के आपको एक्सेल शीट में लिख लेना है, कहीं रख लेना है, ठीक है। ये 10 वेबसाइट हो गई। अब इन 10 वेबसाइट को आपको एक मेल भेजना है। आपको ये बोलना है कि आपकी वेबसाइट बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छी लगी हमको आपकी वेबसाइट का कंटेंट हमको अच्छा लगा। आपकी वेबसाइट हेल्थ कैटेगरी पे है, उस वेबसाइट पे अगर हम गेस्ट पोस्टिंग करना चाहे तो आप कितना चार्ज कीजिएगा, ये आपको उनको बोलना है, ठीक है। फिर 10 में आपने 10 लोगों को आपने मेल भेजा है, तो उसमें से हो सकता है 5 लोग रिप्लाई ना करें, 4 लोग रिप्लाई ना करें। फिर जो रिप्लाई करता है वो बताएगा कि हम इतने चार्ज लेते हैं। अब जो लोग आपको चार्ज बता रहे हैं, आपको उस चार्ज के ऊपर बार्गेनिंग करना है या नेगोशिएशन करना है आपको कि भाई आप इतने मत लीजिए, हम इतने आपको दे सकते हैं। जितना भी हो सके आपको उस प्राइस को, उस रेट को एकदम नीचे लेके आना है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि हम $100 लेंगे तो आपको उसको बोलना है $50 ले लीजिए, ठीक है, या आपको बोलना है $40 ले लीजिए। आप एकदम बिल्कुल चार्ज को कम करके लेके आना है, ठीक है। जितना गिरा सकते हैं आप गिरा के उसको राज़ी कर लीजिए कि वो एक मिनिमम रेट में राज़ी हो जाएगी। इस रेट में वो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट करने को दे देगा, ठीक है। जो रेट राज़ी हो गया उस रेट के ऊपर एक्सेल शीट जो तैयार की थी वेबसाइट, उस वेबसाइट के बगल में आपको उसका चार्ज भी लिख देना, रेट भी लिख देना, ताकि आपको याद रहे फ्यूचर में आप काम कीजिएगा तो, ठीक है। इस तरह से आपने जितनी वेबसाइट आपको ढूंढ के आपने निकाली है, तमाम वेबसाइट के साथ आपको ऐसे ही करना है। इस तरह से आप 100 वेबसाइट आप कम से कम चुन लीजिए, एक कैटेगरी के ऊपर, एक निश के ऊपर, और उसके बगल में आप लिख लीजिए, या 100 नहीं, मान लीजिए 50 भी चुन लीजिए या 20 भी चुन लीजिए, आप तो काफ़ी है, ठीक है। और बगल में उसके प्राइस रेट लिख लीजिए आपके, ये वेबसाइट वाले अपनी वेबसाइट के ऊपर हमको पोस्ट करने के लिए, गेस्ट पोस्ट करने के लिए इतना चार्ज कर रहे हैं, और उस वेबसाइट का DA कितना है ये भी बगल में लिख लीजिए आप। उस वेबसाइट के PA कितना है ये भी लिख लीजिए। उसका एनुअल ट्रैफिक कितना है, मंथली ट्रैफिक कितना है, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। ये सब जो बातें हैं, जो SEO के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप साइट के बगल में लिख लीजिए, और वो चार्ज कितना कर ये भी लिख लीजिए। ये सब लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका आधा काम हो गया। ये करके आपने रख लिया 20 वेबसाइट, 50 वेबसाइट, जितनी भी हुई ये आपने एक बार करके रख लिया, ठीक है। ये सेट आपके पास, ये रिकॉर्ड आपके पास आ गया। अब आपका जो है असल काम शुरू होता है। अब आपका ये काम है कि आपको फिर से उसी कीवर्ड को टाइप करना है जिस कीवर्ड को टाइप करके आपको ये वेबसाइट मिली थी। उस कीवर्ड को टाइप कीजिएगा तो फर्स्ट पेज में तो 10 वेबसाइट ऐसे बैठी हुई है जो बहुत पावरफुल होगी। फिर आपको सेकंड पेज में जाना है गूगल के, वहाँ पे देखिएगा कुछ वीक वेबसाइट होगी। फिर थर्ड पेज में जाइएगा, वहाँ पे कुछ वीक वेबसाइट होगी। फिर फोर्थ पेज में जाइएगा, आपको जो वीक वेबसाइट है उनकी लिस्ट बनाना है कि ये वेबसाइट जो है बहुत ही वीक है, ठीक है। उनकी आपको एक लिस्ट तैयार करना है, और ऑब्वियसली वीक वेबसाइट ज़्यादा होगी क्योंकि गूगल के फर्स्ट पेज में सिर्फ 10 वेबसाइट आती है, ठीक है। मगर किसी भी कैटेगरी में 10 वेबसाइट तो नहीं होती, हज़ारों होती है। तो आपको ये 10 वेबसाइट जो स्ट्रॉन्ग है इसको छोड़ देना है। इसके बाद जितनी वेबसाइट का जो वीक वेबसाइट है, जिसकी अथॉरिटी कम है,
जिसका डीए कम है, जिसका पीए कम है, जिसमें ट्रैफिक कम है, उन वेबसाइट्स की एक लंबी लिस्ट बनाना है आपको। जितनी लंबी आप बना सकिए, 100, 200, 500, जितनी लंबी आप बना सकिए लिस्ट, आराम से बैठिए अपने ऑफिस में, घर में, यहाँ भी है, ढूंढ ढूंढ के निकाल के आप आराम से निकालते रहिए। और बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ही सिंपल काम है। एक क्लिक में आप सेकंड पेज में जाइए गूगल में, जाने के बाद जितनी वेबसाइट्स है, एक आप एक्सटेंशन लगाइएगा, उसने आपको बता देगा कि इसका एसईओ स्टैट कितना है। एसईओ के बहुत से गूगल में एक्सटेंशन अवेलेबल है, उसको आप ऑन करके देख सकते हैं कौन सी वेबसाइट का क्या एसईओ स्टैट है। जिसकी डीए कम है, जिसका पीए कम है, जिसका ट्रैफिक कम है, उन वेबसाइट्स को आपको उनको निकालना है। आपकी कैटेगरी के हो, आपके नीश के हो, उनको निकाल के आपको लिस्ट बना लेनी है। लंबी ऐसी लिस्ट बना ली आपने, जितनी लंबी बना सकते हैं उतनी लंबी लिस्ट बना ली आपने। मान लीजिए आपने 50 वेबसाइट या 100 वेबसाइट की लिस्ट बना ली। अब आपको इनका ईमेल आईडी वगैरह ढूंढना है, ढूंढ के इनके वेबसाइट के बगल में ईमेल आईडी देखना है। पहले आपने किया था, जहां पे आपको गेस्ट पोस्टिंग करनी है, जो गूगल के फर्स्ट पेज में आ रहे हैं, उन वेबसाइट्स की आपने ईमेल आईडी निकाली थी, उनका डीए निकाला था, वो आपने अलग एक्सेल शीट में रखा था। अब यहाँ पे वो वेबसाइट्स हैं जिनकी डीए कम है, जिनकी अथॉरिटी कम है, जिनके ट्रैफिक कम है, उनका निकालना है आपको लिस्ट। और उसके बगल में उन वेबसाइट्स की भी आपको मेल आईडी, आपको क्योंकि आप कांटेक्ट कीजिएगा तो ईमेल के जरिए कीजिएगा, तो ईमेल आईडी आपको एक्सेल शीट में बगल में लिख देना है। हो गया, लिस्ट तैयार हो गई। लिस्ट तैयार होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, एक मेल आपको लिखना है इन वेबसाइट्स को जिनका डीए कम है, जिनकी अथॉरिटी कम है, जिनके पास ट्रैफिक कम है, जो वीक वेबसाइट्स हैं, उनको आपको मेल करना है कि क्योंकि आपकी वेबसाइट्स हमने देखी, आपकी वेबसाइट्स हमको अच्छी लगी, आपकी वेबसाइट का कंटेंट हमको अच्छा लगा, मगर क्योंकि आपकी वेबसाइट शायद नई है, न्यू होने की वजह से उसकी अथॉरिटी शायद बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपकी वेबसाइट, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वेबसाइट की अथॉरिटी को बिल्ड करने में गेस्ट पोस्टिंग या बैकलिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी वेबसाइट पे हम लोग हाई डीए हाई पीए जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा हो, जिसके ट्रैफिक ज़्यादा हो, आपकी टॉपिक के रिलेटेड वेबसाइट्स में आपका गेस्ट पोस्ट डाल सकते हैं और आपके लिए बैकलिंक हम लोग वहाँ पे दे सकते हैं। उसके लिए हम कुछ चार्ज करेंगे ऑब्वियसली। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को बड़े अच्छे वेबसाइट से बैकलिंक मिल जाए और गेस्ट पोस्ट मिल जाए, तो प्लीज़ आप रिवर्ट कीजिए। हम लोग यही सर्विस देते हैं, हम लोग जो है छोटी सी एजेंसी है जो हम लोग यही काम करते हैं। इस टाइप का आपको मेल शूट करना है। जितनी भी 100 जो कॉन्टैक्ट थे जो वीक वेबसाइट्स के तमाम को आपने एक मेल में करके शूट कर दिया, आपने ईमेल कर दिया उनको, ठीक है। अब वो 100 आपने ईमेल किया, हो सकता है 50 तो देखेंगे नहीं, क्योंकि आमतौर से जो छोटी वेबसाइट के ओनर होते हैं वो थोड़ा गफलत में रहते हैं, वो रोज़ अपनी वेबसाइट को चेक नहीं करते हैं, ठीक है, वो उतना अप टू डेट नहीं रहते हैं। तो हो सकता है कि 100 आपने भेजा तो 10-20 उसको चेक करे, और हो सकता है 10-20 अगर चेक करे तो हो सकता है 4-5 रिप्लाई करे, मगर जो भी रिप्लाई करेगा उससे आप नेगोशिएशन करना है आपको। फिर वो पूछेगा कि हाँ हम चाहते हैं कि आप हमको लिंक दे दीजिए, तो उसके आपकी क्या चार्जेस हैं, फिर आप उसको चार्ज बताइए। आप चार्ज आपको क्या बताना है, ये तमाम जो आपने लिस्ट निकाली है हाई डीए हाई पीए वाली, ये तमाम वेबसाइट्स की लिस्ट आप उनको भेज देना है, और उसके बगल में उसका पूरा स्टैट लिखना है एसईओ का, कि डीए कितना है, पीए कितना है, ट्रैफिक कितना है, और उसके बगल में आप जो चार्ज करने वाले हैं उससे वो लिखना है। याद रखिए वो चार्ज मत लिखिएगा जो सामने वाले ने आपसे मांगा है, उसमें अपना आप ऐड करने के बाद चार्ज यहाँ पे दीजिएगा। अगर सामने वाला आपको बोल रहे हैं कि मेरी वेबसाइट में पोस्ट करने के लिए हम $50 ले रहे हैं, तो आपको जो आप सर्विस इसको दीजिएगा उससे आप ऑब्वियसली $100 चार्ज कीजिए या $150 चार्ज कीजिए, क्योंकि आपको अपने लिए उसी में कमीशन निकालना है, ठीक है। आमतौर से $150 आप बोल सकते हैं। जिसको आप पोस्ट कर रहे हैं जहाँ पे जिस वेबसाइट को, वहाँ पे आप उनसे बात इस टाइप का कर सकते हैं कि $50 हम देंगे गेस्ट पोस्टिंग के लिए, और जहाँ से आप जिनको सर्विस दे रहे हैं उनसे आप $150 चार्ज कर सकते हैं। तो $100 आपका पर वेबसाइट पे पर लिंक पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको शूट कीजिएगा, और इस तरह से जो राजी होता है उनको आप उनके लिए आप एक आर्टिकल लिखिएगा, या बहुत टाइम वो खुद बोलते हैं कि आर्टिकल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोनों ही केस में आर्टिकल अगर खुद भी आप लिखिएगा तो आर्टिकल बहुत महंगा नहीं होता है, बहुत सस्ते से आप इंडिया में तो लिखवा सकते हैं। एक आर्टिकल आप लिखवा लीजिएगा, या वो खुद दे देते हैं आर्टिकल, तो उनके आर्टिकल को आप उनकी लिंक जो है, जो लिंक वो प्रोवाइड करेंगे बैक लिंक, उसके साथ आप सामने वाली वेबसाइट में आपको पोस्ट कर देना। यही आपका काम होगा। इसको बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग सर्विस। अब आप सोचिएगा कैसा होता है, क्या लोग ऐसा करते हैं, क्या लोग पैसे देते हैं? बिल्कुल लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसे पैसे देते हैं। ये बिल्कुल एक इंडस्ट्री है। आप फाइवर में चले जाइए, आप अपवर्क में चले जाइए, आप किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट में चले जाइए, वहाँ पे आप देखिएगा लाखों लोग बैठे हुए हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप ये तरीका हमने बताया आपको कि आप वेबसाइट के ओनर के पास जाकर उससे कांटेक्ट कीजिए। ये तरीका जो है समझ लीजिए एक थोड़ा सा हट के तरीका है,
जनरली लोग क्या करते हैं, फाइवर और अपवर्क के फ्रीलांसिंग वेबसाइट में जाते हैं, वहाँ पे क्लाइंट ढूंढते हैं, मगर वहाँ पे क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस तरीके से भी बहुत लोग काम करते हैं। इस तरीके में क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर यहाँ पे मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद लिस्ट तैयार करना है, आपको खुद अप्रोच करना है। और फ्रीलांसिंग वेबसाइट में क्या होता है, आप बैठे हुए हैं, सामने से आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, या अगर आपको भी अप्रोच करें तो आपने एक बार बीट कर दी, वहाँ पे काम थोड़ा ईजी होता है। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और इससे आप बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। शुरू में कुछ मेहनत है, आपको लिस्ट तैयार करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, जिनको आपको जहाँ पे गेस्ट पोस्ट करना है और जो आपके टारगेट क्लाइंट है। उसके बाद जब आपके पास पूरा सेट तैयार हो जाता है, तो ये समझ लीजिए एक क्लिक का काम है, एक मेल शूट किया और आपका काम हो गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं और ऑनलाइन आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।